पिछले सदन में उस वाले पार्लियामेंट में कहा कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो। वो मेरा हिंदुस्तान है, मुझे वही हिंदुस्तान चाहिए। आपके टाइम में इतना होता था, मेरे टाइम में इतना होता था। जिंदा लोग आंकड़े नहीं होते हैं। एक ट्विटर हैंडल लिखता है, उन्होंने धर्म पूछा जाति नहीं। एनएसए साहब ने कहा एक कांच नहीं टूटा हिंदुस्तान का। हम लोग बचपन में एक डायमंड पॉकेट बुक्स में चाचा चौधरी पढ़ते। माननीय श्री मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। पुलवामा हुआ, उसका दर्द, उसका सबक कितना सीखा नहीं सीखा, ये पहलगाम ने बता दिया। सर, ये पहलगाम जो हुआ वो इस देश की सामूहिक पीड़ा थी, सामूहिक पीड़ा। वो 26 परिवार देश की पीड़ा के प्रतीक बन गए। उनकी पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही, हम सब की पीड़ा रही, आपकी रही, मेरे रही, हमारे बगल में बैठे हुए नए सदस्य कमल हसन साहब की रही। अब समय आ गया है एक बार पूरा सदन, आज ही नहीं आज से पूर्व की सारी घटनाओं से लेके पहलगाम तक, लोगों को कहे हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम इतिहास से सबक नहीं लेते। माफीनामा आवश्यक है। किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, किसी दल को नहीं, सबके लिए कह रहा हूं, सदन की ओर से यह माफीनामा जाना है। जान चली जाती है सर, मैं क्या कहूं। खुफिया एजेंसी को कोई कहता है जानकारी थी, तो उस इशारे पर इरादे क्या बने, किस प्रकार की कोशिश हुई, हम आज तक क्लूलेस हैं सर, आज तक क्लूलेस है। और एक और मैं चीज कह करके आगे बढ़ूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा महज नारा नहीं, एक नैतिक कर्तव्य और एक जिम्मेवारी है, सिर्फ स्लोगनियरिंग नहीं है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दे को स्लोगनियरिंग का विषय बना दिया। एक और डिस्क्लेमर दे करके मैं अपनी बात, सर ये पहलगाम के बाद जब चूंकि सदन नहीं बैठ रहा था, तो मैंने लगातार लेख भी लिखे। एक लेख लिखा था सर, यूनिटी इन ग्रीफ। इस देश की एक खूबसूरती है सर, कोई आपदा आती है, कोई सामूहिक इस प्रकार की चीज होती है, यह देश एक जैसा सोचने लगता है सर, एक जैसा सोचने लगता है। कोविड ने एक किया था, इस तरह के हादसे भी एक कर देते हैं हम लोगों को। लेकिन सर, ये जो नेशनल यूनिटी इन द टाइम्स ऑफ ग्रीफ है, इट शुड बिकम अ काइंड ऑफ शील्ड टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम वैलिड क्रिटिसिज्म। ये फर्क है ना सर, ये फर्क मैं समझता हूं कि एक परिपक्व लोकतंत्र में यह अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि सैन्य सेवा और राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग चीज है। कॉन्फ्लेट करते हैं पाकिस्तान के लोग। कल ही मिलिंद भाई बता रहे थे, यह हालांकि बहुत पिटा हुआ डायलॉग है कि ऑल नेशंस हैव एन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी हैज ए नेशन। हमारी आर्मी की खूबसूरती रही, जैसा मानस ने कहा अभी, दे डोंट वियर एनी रिलीजन, any ideology on their sleeves, in their hearts, everywhere it is the tricolor. हमारा अप्रोच भी वही होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं सर ये बात, और क्यों कहने के लिए मजबूर हुआ हूं सर, जब पहलगाम में हुआ वो आतंकी हमला, उस हमले के बाद एक ट्विटर हैंडल लिखता है, उन्होंने धर्म पूछा जाति नहीं। सर, लोग तो गवाए, हमने अपने लोग गवाए, 26 परिवार के चिराग बुझ गए, लेकिन भारत माता भी छलनी हो गई उस ट्वीट के बाद। मकसद में कामयाब हो गए थे वो लगभग, क्योंकि उस बुलेट में बारूद के साथ नफरत की बारूद भी थी। लेकिन भला हो इस मिट्टी का, इस हिंदुस्तान की मिट्टी का, उसने बारूद के साथ आए नफरत के उस संदेश को नकार के रख दिया। कहीं वो नहीं हुआ जिसकी उनको उम्मीद थी, बल्कि बाद में इस बात पे आता, बल्कि भारतवर्ष ने एक संदेश दिया। जब सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी ब्रीफिंग के लिए आती थी, हम सब का गर्व से सीना फूल जाता था। वो मेरा हिंदुस्तान है, मुझे वही हिंदुस्तान चाहिए। ये हिंदुस्तान, ये उस्मान, लैंड ऑफ नौशेरा, इसका मजहब पूछ करके इसकी देशभक्ति पर शक करना देश को कमजोर करना।
Please, please. Let me speak. Please. Let me Not speak. disturbance. आज मैं किसी दल के दायरे से नहीं बोल रहा हूं. Let me speak, मैम. सर मैं एक बात कहना चाहता हूं. मैं नहीं चाहता हूं कि ये बहस, अक्सर मैं देखता हूं मेरा वाला आंकड़ा, हमारे में इतनी गिरावट आ गई, उतनी गिरावट आ गई, आपके टाइम में इतना होता था, मेरे टाइम में इतना होता था. जिंदा लोग आंकड़े नहीं होते हैं. उसको आप आर्काइव में नहीं भेज सकते हैं कि फलाना मर गया. आंकड़ा है, आंकड़ा नहीं होता है. घर का चिराग बुझता है. बूढ़े माता पिता को खोने के बाद भी वैक्यूम रहता है. हम कभी मुआवजे, श्रद्धांजलि, पुष्प के आगे कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये वैक्यूम, ये कैसे ये वॉइड फिल इन होगा. मैं एक चीज कहना चाहता था. सच तो ये है कि जवाबदेही तय नहीं होती है. मैं अक्सर देखता हूं, मैंने अपने नेता से भी पूछा, कुछ पार्थिव शरीर बिहार भी आ रहे थे. हमने पूछा, मैं नहीं था, सर क्या होता है पार्थिव शरीर पे जाते हैं, फूल बरसाते हैं, रीद लगता है एक सर, कई कैमरे होते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी के वैक्यूम को हिंदुस्तान क्या विश्व में कोई कैमरा उस वैक्यूम को नहीं भर पाता है. वैसे कैमरे का इजाद नहीं हुआ है सर. हम इस नजरिए से क्यों नहीं सोच सकते. कल मैं थोड़ा तारतम्य मेरा टूट रहा है. मैं सिर्फ ये कहना चाहता था सर कि अगले दिन बिजनेस एज यूजुअल हो जाना ठीक नहीं. आज हुआ, कल बिसरा दिए. बिजनेस एज यूजुअल. राजनीति के लिए हमेशा वक्त है. अरे हम आप आतंक पे, सेना के शौर्य पे राजनीति करके क्या करेंगे. हमारे पास राजनीति के लिए लोकोन्मुख मुद्दे हैं, उस पर बात होगी. कभी आप चुने जाओगे, कभी आप नहीं चुने जाओगे, कभी ये चुने जाएंगे, कभी नहीं चुने जाएंगे. लेकिन सेना का मान और शौर्य एक ऐसी चीज है. सर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं. ये संसद तो भारत की है, पक्ष और विपक्ष दोनों भारत के हैं. भारत का पक्ष तो इंटरनेशनल फोरम पर रखा, गुडविल मिशन में तमाम सदस्य गए, भारत का पक्ष रखा. आपको सरकार का पक्ष रखना चाहिए था. आपके समक्ष प्रश्न था, जो सरकार से प्रश्न थे, भारत माता से नहीं थे, भारत वर्ष से नहीं था, भारतीय सेना से नहीं थी. ये एक जो चीज होती है. और सर मैंने लिखा, कई बार लिखा, इस सदन में भी कहा है, फिर दोहरा रहा हूं, गवर्नमेंट इज नॉट द नेशन. कोई भी सरकार चाहे उनकी रही हो या आज आपकी है, आप राष्ट्र के पर्याय नहीं हैं. हम कल खेल में हो या ना हो, हम में से बहुत लोग नहीं रहेंगे, सरकार भी बदल जाएगी, पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन ये देश तो भाई रहेगा. इसकी मिट्टी अद्भुत है, ये जिंदा रहेगा. तो देश रहने दीजिए, सरकार अपनी बात करे. और एक बात तो मैं और कहूंगा, क्या ही कहूं, नेहरू लाइफ वेस्ट है इस सरकार की. वो जो हवाई जहाज में जब हम लोग बैठते हैं तो कहते हैं कि अगर जहाज डूबने के क्रम में लाइफ वेस्ट को ऐसे फूकिए, फुला लीजिए ताकि पानी में उतरने में, नेहरू बार बार आ जाते हैं. मतलब मैंने तो पिछले सदन में उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग चलिए टूटे बिखरे हैं. और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं. अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं तो कुछ तो बात है, थी उस बंदे में, कुछ तो बात थी. मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसको भी पहले कहा, आज फिर आपके समक्ष दोहराता हूं. पहलगाम हुआ सर, मैंने वो बात कही, जो ट्वीट आया, नफरत, टेलीविजन हाउसेस में डिबेट होने लगे. लेकिन उसके बाद अभी हाल में
एक चीज मैंने बहुत पहले भी कही है, दोहरा रहा हूं। सर, कश्मीर को लैंड मास सिर्फ नहीं समझना चाहिए, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है कश्मीर। कश्मीर में लोग बसते हैं, कश्मीर के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। पहलगाम के बाद जिस तरह का रिएक्शन कश्मीर में आया वो अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड। लोग रो रहे थे, कंधा दे रहे थे, बचा रहे थे, अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए। लेकिन उसी कश्मीर में बाद के विजुअल्स में वहां की चुनी हुई सरकार, हालांकि मैं मानता हूं सरकार के बारे में, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, तो ये आज अर्जी का वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक अर्जी लगा देता हूं इस सरकार के समक्ष, फुल फ्लेजेड स्टेटहुड बहाल करिए। ऐसी छवियां जहां सीएम एक खास जगह ना जा सके, मौन करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके बाद सब दूसरी पीड़ा एक हुई। हमारे एनएसए साहब ने कहा एक कांच नहीं टूटा हिंदुस्तान का। कितने लोग हमने गवा दिए। उसके बाद मुझे लिखना पड़ा, प्रिय कांच तुम कितने धन्य हो, तुम्हारा जिक्र हो रहा है, जिनको खो दिया उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा। सर, ये आपके माध्यम से मैं रख रहा हूं, मुझे जवाब नहीं चाहिए। फॉरेन पॉलिसी को लेकर के विदेश मंत्री जी नहीं है, मैं एज ए कैरियर ब्यूरोक्रेट उनका बड़ा फैन था। मैं राजनीति में नहीं था, फॉलो करता था उनको, लेकिन मैं देख रहा हूं और मैं उनको सिर्फ दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो कैबिनेट है जिसमें आत्ममुग्धता का भी पुट है, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नोशन गायब सा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, अभी हाल में बॉन्डुंग कॉन्फ्रेंस की एनिवर्सरी थी, 18 से 24 अप्रैल, पहली बार इस देश में उस एनिवर्सरी को याद नहीं किया गया। वो एनिवर्सरी क्या थी सर? एफ्रो एशियन कंट्रीज 55 में जुटे थे, उससे नॉन अलाइन ग्रुप का जन्म हुआ था, बिसरा दिया सब। भाई, हम इमीडिएट में देखते हैं अपनी विदेश नीति को। सर, हम तो बहुत गरीब गुरबा देश थे, लेकिन धौंस से बोलते थे बड़े बड़े मुल्कों को, माइंड योर बिजनेस। कहां आ गए सर हम कि गाजा के रेजोल्यूशन पे हम एब्सटेन कर जाते हैं दुनिया के गिने चुने देशों में। मानवता का सवाल है, भारत ने मानवता के सवाल से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। कौन से भारत का निर्माण हो रहा है ये मैं, और एक और चीज कहूं, हम लोग बचपन में एक डायमंड पॉकेट बुक्स में चाचा चौधरी पढ़ते थे। हाँ, तो ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उनमें मुझको चाचा चौधरी के सारे नेगेटिव गुण दिखते हैं। उनको एक चौधराहट सवार हो गई है। अब खड़गे साहब कल कह रहे थे मेरा स्पीच खत्म होते होते 30वीं बार बोल देगा, अखबार में छपने से पहले 30वीं बार बोल गया वो व्यक्ति, और अभी कोई गारंटी नहीं है, मैं बैठूंगा बाहर जाऊंगा, सुना कि 32 बार बोल चुके हैं अब तक। सर, इतनी मित्र विहीनता इस देश की कभी नहीं रही। आपने गुडविल मिशन पूरी दुनिया में भेजा, बहुत अच्छा निर्णय था। इस रेजिम में पहली बार इस तरह का मिशन हुआ था। ऐसे मिशन लगातार भेजिए, कॉन्फ्लिक्ट टाइम और नो कॉन्फ्लिक्ट टाइम, लेकिन ऐसे गुडविल मिशन अपने देश में भी भेजिए, जहां एक कर्नल को सिर्फ उसके नाम, सरनेम की वजह से एक मंत्री अपशब्द अशोभनीय टिप्पणियां करता है। तो गुडविल मिशन तो इस देश को चाहिए। कि एक शेर है बड़ा मशहूर, वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है, वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूं। ये किनके लिए है? जिनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि भारत के लिए प्रेम है कि नहीं है, वगैरह वगैरह।